हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद इजी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है एनिलीन पॉइंट। अक्सर एग्जाम में एनिलीन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप इस वीडियो को आज देख लेंगे तो आपसे किसी भी एग्जाम में अगर एनिलीन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे मिस्टेक नहीं होंगे, क्योंकि आज आपका ये एनिलीन पॉइंट का कंसेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट क्लियर होने वाला है। ठीक है, और आज के बाद आप दूसरों को पकड़ पकड़ के सिखाएंगे कि भैया क्या होता है एनिलीन पॉइंट। ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके, देखिए, तो वीडियो का स्टार्ट हम क्वेश्चन से कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। उसके बाद हम इसके कंसेप्ट पे आएंगे। क्वेश्चन है एनिलीन पॉइंट इज द, एनिलीन पॉइंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डीजल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, मेजर ऑफ एरोमेटिक कंटेंट ऑफ ऑयल, बोथ ए और बी, नाइदर ए नॉर बी। तो ये आपका क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर हम वापस से इस स्लाइड पे आएंगे, जब हम पूरा आपको एनिलीन पॉइंट बता देंगे उसके बाद हम वापस इस स्लाइड पे आएंगे, और उसके बाद आप खुद ब खुद इसका आंसर बता दोगे। ओके, तो चलते हैं। अब देखिए, पहले देखते हैं कि एनिलीन पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो एनिलीन पॉइंट जो होता है वो होता है एनिलीन पॉइंट टेम्परेचर होता है। सबसे पहले ये जो शो करता है, ये जो दिखाता है, ये टेम्परेचर को दिखाता है। ठीक है, एनिलीन पॉइंट सबसे पहला तो बात ये आ गया कि एनिलीन पॉइंट वो टेम्परेचर को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद अब बढ़ते हैं क्या होता है। तो एनिलीन पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर, वो फ़ारेनहाइट में हो सकता है या सेल्सियस में हो सकता है, at which equal volume of fresh aniline and oil are completely miscible। मतलब ये हुआ कि एनिलीन पॉइंट वह लोएस्ट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे फ्रेश एनिलीन और ऑयल दोनों जो है कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका इस तरह से आप समझ सकते हैं, बस ब्रेन में आप फिक्स कर लीजिए। जैसे मान के चलिए एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, और नीचे से हम इसमें हीट कर रहे हैं, नीचे से क्या दे रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ठीक है, और इस ट्यूब और इसमें एक मान के चलिए कि स्टायरर लगा हुआ है, जो कम्प्लीटली जो है सो मूव हो रहा है, और इस टेस्ट ट्यूब में जो है सो सैंपल ले लिए। सपोज कीजिए कि 10 ml आप लीव ऑयल लिए हैं या आप डीजल लिए हैं। ठीक है, और तो 10 ml ही आपको एनिलीन लेना है। जितना सैंपल लेना है उतना ही आपको एनिलीन लेना है, और इसको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में डालना है और हीट करना है, और उसको कंप्लीटली मिक्स करते रहना है। तो जिस टेम्परेचर पे वो जो है सो वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं एनिलीन पॉइंट। ठीक है, और हम आपको यहाँ पे एक बात बोले कि चाहे आप सैंपल में डीजल लें या ल्यूब ऑयल लें या फिर कोई लुब्रिकेंट लें। ठीक है, ये क्यों बोले, ये भी इसका भी रीज़न है कि यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिलीन पॉइंट इज यूज फॉर किसके लिए? तो डीजल के लिए, ऑप्शन में दे देगा डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, एलपीजी के लिए। तो वहाँ पे आपको डीजल लगाना है। अगर ल्यूब ऑयल है और बोथ ऑप्शन है तो वहाँ पे आपको लुब्रिकेंट लगाना है। ठीक है, तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि एनिलीन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, एनिलीन पॉइंट में जो एनिलीन यूज किया जाता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसलिए हम काफ़ी बारीकी से आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही टॉपिक इसमें लेकर के आया हूँ, इसलिए आपको काफ़ी डीप में लेकर के बता रहे हैं एक एक छोटी छोटी पॉइंट को, जिससे कि आपको कभी भी अब एनिलीन पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो
और इसमें और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो एनिलीन पॉइंट तो आपने देखा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बहुत ही शानदार पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। एनिलीन पॉइंट इज ए मेजर ऑफ एरोमेटिक कंटेंट ऑफ लुब्रिकेंट या डीजल। ठीक है, मतलब एनिलीन पॉइंट जो है वो क्या मेजर करता है, तो एरोमेटिक कंटेंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है, एरोमेटिक कंटेंट। अब आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में कि एनिलीन पॉइंट मेजर पैराफिनिक कंटेंट, एरोमेटिक कंटेंट। ठीक है, तो वहां पे आपको जो लगाना है वो एरोमेटिक कंटेंट। ठीक है, एनिलीन पॉइंट क्या मेजर करता है, एरोमेटिक कंटेंट। और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब उसका एनिलीन पॉइंट किसी सैंपल का निकाला जाता है तो एनिलीन पॉइंट जितना कम होगा, एनिलीन पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एनिलीन पॉइंट जितना कम होगा उसमें उतना ज्यादा एरोमेटिक परसेंटेज होगा। ठीक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्वेश्चन दे देगा लैंग्वेज बना के और वहां पे दे देगा अगर एनिलीन पॉइंट लो है तो उसका क्या मतलब हुआ। ऑप्शन में आपको दे देगा है लेस एरोमेटिक, हाई एरोमेटिक। तो यहां से आपको याद रखना पड़ेगा कि जितना कम एनिलीन पॉइंट होगा उसका एरोमेटिक कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सपोज कीजिए किसी सैंपल का एनिलीन पॉइंट आया है 10 डिग्री सेल्सियस और किसी का आया है 15 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बताना है कि इसमें किस में जो है एरोमेटिक कंटेंट ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका 10 डिग्री जिसका आया है उसमें जो है सो क्या होगा, ज्यादा होगा एरोमेटिक कंटेंट। और ठीक उल्टा भी क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, जिसका कम होगा और जिसका ज्यादा एनिलीन पॉइंट होगा उसमें एरोमेटिक कंटेंट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो एक यहां से दो क्वेश्चन बहुत ही शानदार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो हमने बोल दिया था उसी को आप यहां लिखे हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिए। हाउ डू वी एनिलीन पॉइंट टेस्ट, एनिलीन पॉइंट हम लोग कैसे करते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड वाइल oil are stirred continuously in a test tube and heated until the two merge into a homogeneous solution. ठीक है, heating is stopped and the tube is allowed to cool. The temperature at which two phases separate out is recorded as aniline point. ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, एक सैंपल के माध्यम से यहाँ पे ये डिजिटल एनिलीन पॉइंट टेस्ट मीटर है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस टेस्ट ट्यूब में डीजल या लुब्रिकेंट जो सैंपल लिया इस टेस्ट ट्यूब में वो उसको ले लिया और साथ में क्या ले लिया, एनिलीन, दोनों को इसमें डाल दिया और स्टायरड के मदद इससे मूव होता है, उसको मिक्स होते रहता है और इसी में हीटिंग भी चलते रहता है। और जिस टेम्परेचर पर जो है वो मिक्स हो जाता है कंप्लीटली, उसी टेम्परेचर को बोलता है एनिलीन पॉइंट। ठीक है, और हम बार बार बोल रहे हैं किसके लिए यूज किया जाता है, डीजल के लिए और लुब्रिकेंट के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनिलीन पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को इसमें लेकर के आया। ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको टेक्निकल क्वेश्चन के साथ साथ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जहां पे आपको जीके जीएस भी का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।